हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी के कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो है कमेंट करके बोला था कि सर आईआईटी एडवांस के ऊपर आप जो है जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है उस पर आप वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। जेईई एडवांस की कितनी रैंक रहनी चाहिए, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है किस रैंक तक आईआईटी का वेट करना चाहिए। मतलब अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपका आईआईटी एडवांस आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है और जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद अगर आप जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हैं 2021 में, अगर आप जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हैं 2021 में, तो 2021 में आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जितने भी आईआईटी, आपके 23 आईआईटी हैं, तो 23 आईआईटी के हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। एक दो आईआईटी इसमें छूट गए, उसका कोई दिक्कत नहीं, वो नए आईआईटी हैं, उसमें एडमिशन बहुत लास्ट तक मिलता रहता है। आईआईटी के जेईई एडवांस की रैंक के अलावा, जेईई एडवांस की जो आपकी रैंक आती है उसमें आईआईटी के अलावा कौन कौन से इंस्टीट्यूट मिलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपकी बात की थी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनआईटी के कट ऑफ पे बात की कंप्यूटर साइंस के ऊपर, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और ई बुक बच्चों ने बहुत सारी पसंद की है। नेक्स्ट ई बुक सितंबर के फर्स्ट वीक में हम आपको दे देंगे और उसमें बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे वीडियो हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में डालने वाले हैं। उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलने वाली है, जितनी भी काउंसलिंग आपकी होने वाली है अपार्ट फ्रॉम जोसा, अपार्ट फ्रॉम सीसैप या फिर जेईई एडवांस की जो आपकी काउंसलिंग होती है, जैसे आईएससीआर करवाता है या फिर राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने बताया था कि जेईई एडवांस की जो रैंक होती है, इस रैंक से आईआईटी अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, 23 आईआईटी अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं या फिर किसी आईआईटी में आपको लोएस्ट ब्रांच मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो आईआईटी आपके मतलब का नहीं है और वहाँ आप नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर आप इसके अलावा जो ऑप्शन चूज कर सकते हैं वो आपके पास आईएससीआर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, मैंने बताया था कि यहाँ पे फीस बहुत कम है, कहीं कहीं पे जीरो फीस है और लगभग 4 से 5,000 जो है स्टाइपेंड पर मंथ आपको दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा आप आईआईटी तिरुवनंतपुरम जा सकते हैं, बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान जो आपका रायबरेली, ये भी काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। 18 से 20 लाख इसका एवरेज पैकेज रहता है, मतलब आईआईटी से किसी भी पोजीशन में ये कम नहीं है, आईआईटी के इक्विवेलेंट ये माने जाते हैं। उसके बाद आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी विशाखापट्टनम है और उसके बाद आपका आईआईसी बैंगलोर, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आईआईटी के अलावा आप इनमें जा सकते हैं अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं। रिसर्च आपका अगर मतलब रिसर्च में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि आईआईसी बैंगलोर जो है वर्ल्ड में फर्स्ट रैंकिंग में इस समय आ गया है रिसर्च के मामले में। और इसमें आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के आगे जो रिसर्च के कोर्स होते हैं, जैसे आप एमएस करना चाहते हैं या फिर आप कोई टेक्निकल एंट्री में किसी में भी जाना चाहते हैं, तो आपके एडमिशन होने के चांसेस इन सारे इंस्टीट्यूट में, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, आईएससीआर में या फिर आईएससी में या फिर आईआईटी तिरुवनंतपुरम में, तो आपको फॉरेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने का आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट आपका बहुत जल्दी होता है वहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी के कट ऑफ के बारे में कि किस रैंक तक जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो किस रैंक तक, मतलब आपका क्या रैंक रहना चाहिए, कितना रैंक हो आपका जनरल कैटेगरी में। बहुत सारे बच्चे भी बोलेंगे कि सर ओबीसी एससी और उसकी बात करिए फिजिकल हैंडीकैप की, तो मैं अगले वीडियो में बात कर लूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की बात करने वाले हैं, किस रैंक तक आपको आईआईटी मिलेगा। जेईई एडवांस की रैंक से जो काउंसलिंग होती है वो जोसा की काउंसलिंग में आपको ये आईआईटी मिलेंगे। अगर आपके पास दोनों रैंक है, एडवांस का रैंक है, जेईई मेन का रैंक है, तो आपको आईआईटी के साथ में ट्रिपल आईटी और उसके बाद आपका एनआईटी और जीएफटी, ये सारे कॉलेज एक साथ आपको फिल करने को मिलेंगे। आप सारे कॉलेज एक साथ फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आईआईटी को प्रेफरेंस देनी है कि एनआईटी को प्रेफरेंस देनी है, वो सारे हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपके पास आईआईटी जेईई एडवांस का रैंक नहीं है तो फिर आपको केवल जोसा की काउंसलिंग में एनआईटी, जीएफटी और उसके बाद आपका जो ट्रिपल आईटी है, इस टाइप के कॉलेज आप इसमें फिल कर सकते हैं और आपको ये जेईई मेंस की रैंक से मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसको लास्ट तक आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इसके बाद जितने भी ऐसे फ्रेंड हैं जो आपके रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास नेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, इंटरनेट का नहीं है वहाँ पे व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन तक ये वीडियो पहुँच पा रहे हैं वो उनको वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये वीडियो उनके किसी न किसी काम आएंगे। और काउंसलिंग का जब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड आईआईटी है आपका। टॉपर्स की पहली पसंद रहती है, पिछले साल जो टॉप फर्स्ट रैंक। यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि जितने भी बच्चे हैं जिनके अंदर कंप्यूटर साइंस का क्रेज रहता है, अगर किसी वजह से कंप्यूटर साइंस उनको किसी आईआईटी में नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लास्ट तक अगर देखेंगे आप, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की जो ओपनिंग रैंक है वो रैंक 2 है। रैंक फर्स्ट कहाँ गया, एमआईटी चला गया था, सबको पता है, इंटरनेशनल न्यूज़ थी ये। तो रैंक 2 यहाँ पे है और 66 भी ये क्लोज हो गया। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 70 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। मतलब 100 अगर आपका रैंक आता है तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, खड़गपुर और कानपुर जैसे आईआईटीज में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। उसके बाद हम आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स जो है 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस। मैं आपको बता दूं आईआईटी में बीटेक के अलावा और भी बहुत सारे कोर्स चलते हैं, जैसे कि बीटेक है, उसके बाद आप यहाँ पे बी फार्मा भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई जैसे आईआईटी बीएचयू में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है तो बी फार्मा ज्वाइन कर सकते हैं। बीएस 4 ईयर का कोर्स है, बीएस एमएस 5 ईयर का कोर्स है। ये आपके रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें जाने के बाद आपको जो है बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप है, लेकिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता, इसलिए बच्चे इसको ऑप्ट नहीं करते, केवल बीटेक के पीछे पड़ी चीजें हैं जो आपको आईआईटी में मिलेंगी। इस पर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स का अगर 4 ईयर का हम कोर्स देखेंगे तो आप देखेंगे 2257 पे ये बंद हो रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। ओपनिंग रैंक आप देख रहे होंगे 819 है।
मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करें 4 ईयर बीटेक 3720, जहां पे नहीं लिखा हुआ है वो 4 ईयर मैंने वैसे मेंशन कर रखा है, लेकिन जहां पे 5 ईयर के कोर्स जो है मेंशन है, मैंने आगे लिख दिया कि यहाँ पे 5 ईयर कोर्स चलता है। जैसे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आप देखेंगे यहाँ पे एमटेक डुअल डिग्री लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये 5 ईयर का कोर्स है। तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अगर हम डुअल डिग्री की बात करें तो आप 4298 पे ये क्लोज हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि जिस कॉलेज में 70 अंडर 100 मतलब 70 के अंदर रैंक वाला बच्चा जो है कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर रहा है, वहीं पे आप अगर 5000 रैंक भी लेके आते हैं तो आपको मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 5 ईयर वाला कोर्स मिल रहा है। मतलब आप इसमें यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ये होगा कि आप चाहे तो सेकंड ईयर में एक ऑप्शन रहता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस अगर बीटेक में अच्छी रखते हैं सेमेस्टर में, या अटेंडेंस या फिर असाइनमेंट या फिर जो भी आपका अंदर का एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अगर अपना अच्छा रखते हैं तो आपको सेकंड ईयर में एक ब्रांच चेंज करने का आपके पास ऑप्शन रहता है। वो ब्रांच चेंज करने का क्राइटेरिया सारे कॉलेज का अलग अलग रहता है। आईआईटीज का क्या रहता है वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा जब भी आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये कि कंप्यूटर साइंस आपको आईआईटी बॉम्बे में नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी यहाँ पे ब्रांच ऑप्ट कर सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट ईयर में ऑप्शन ये रहेगा, जैसे आप मान लीजिए आपकी ब्रांच में 60 या 80 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 100 से ऊपर तो नहीं होते किसी भी ब्रांच में। तो आने वाले टाइम में आपका कंपटीशन जो सेकंड ईयर में होगा इन बच्चों से होगा। हर ब्रांच के टॉप 5 to 10 स्टूडेंट को ब्रांच चेंज करने का मौका मिलता है। उसका क्राइटेरिया सबका अलग अलग रहता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले आईआईटी की। 180 ओपनिंग हुआ कंप्यूटर साइंस, 293 पे क्लोज हो गया। मतलब आईआईटी खड़गपुर में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपका रैंक 300 के अंदर होना चाहिए। मतलब 300 के अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए। मैं यहाँ ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अभी किसी भी रिजर्वेशन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक्सेस से कमेंट करके पूछते रहते सर अगर 5000 के ऊपर एडवांस में रैंक आ रहा है तो क्या आईआईटी मिलेगा, और मिलेगा भी तो नया आईआईटी मिलेगा। 3850 रैंक थी कि स्टूडेंट की, मैं बता दूं आपको पिछले साल 3850 रैंक पे उस स्टूडेंट की कोचिंग के किसी टीचर ने उसने बोला था कि केवल 16 आईआईटी हैं इंडिया में, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आप बेटा फिर से प्रिपरेशन कर लो। लेकिन उस बच्चे को आईआईटी भुवनेश्वर में उसको मिला था मटेरियल साइंस, और आप हमारे ब्राउजर में देखेंगे उसकी फोटो लगी हुई, साक्षी शुक्ला नाम है स्टूडेंट का। इसके बाद मैं इसमें बात करता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 300 के अंदर आपको रैंक लानी पड़ेगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं 300 के बाद अगर आप यहाँ 5 ईयर वाला कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो 10,000 रैंक पे आपको आराम से यहाँ पे एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स मिल जाएगी। 5 ईयर सिस्टम वही है, सेकंड ईयर में जाके आप चाहें तो इस क्लास में भी पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग 4 ईयर 3770 में बंद हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस की बात करें 4 ईयर 5489 में बंद हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर ब्रांच है 2500 तक गया है, मतलब 2589 तक ये गया है। माइनिंग इंजीनियरिंग 4 ईयर आपका 8152 तक गया है। माइनिंग इंजीनियरिंग सेफ्टी 5 ईयर कोर्स आपका 10,000 तक गया है। उसके बाद अप्लाइड जियोलॉजी की बात करें 5 ईयर एमएस मास्टर ऑफ साइंस की बात करें 12,000 तक। ये ओल्ड आईआईटी है, नया नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 10,000 के बाद रैंक है तो हमको नया आईआईटी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 12,000 रैंक तक आपको देखो सेकंड नंबर का आईआईटी खड़गपुर है, बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे 300 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, तो आप यहाँ पे आराम से 10 से 12,000 रैंक तक कोई भी 5 ईयर 4 ईयर कोर्स आप यहाँ ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में जाने का ही आपका अगर मान लीजिए ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप सेकेंड ईयर में चेंज कर सकते हैं। सारे कॉलेज का प्रोसीजर सेम रहता है और वो आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, 100 बच्चों के से केवल आपको कंपटीशन करना होगा। उसमें से भी 20 से 30 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ब्रांच चेंज करने का इंटरेस्ट होता है, बाकी सब अपनी ब्रांच से सेटिस्फाइड रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास देखेंगे, ये भी पुराना आईआईटी है। पुराने जो 8 आईआईटी हैं इनके बारे में आप देख लें अच्छे से कि यहाँ पे कितनी रैंक तक आप देखेंगे। कंप्यूटर साइंस 158 में बंद हो रहा है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर 5554 पे बंद हो रहा है। नवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ब्रांच है, इसका स्कोप यहाँ पे आपका 7,929 तक बंद हो रहा है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच 5,727 तक बंद हो रहा है। अगर बच्चों किसी भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की रैंक 5,000 है वो आईआईटी खड़गपुर मद्रास में आराम से सिविल इंजीनियरिंग ले सकता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें 3678 पे बंद हो रही है। और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर मास्टर ऑफ साइंस जो है वो आपका 12,000 फिर से 12,762 देख रहे होंगे आप। 12,000 से ऊपर मतलब 13,000 तक रैंक अगर आपका आता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर ये जिद नहीं कि नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है तो आईआईटी मद्रास में आपका एडमिशन आराम से होगा। अगर आप लास्ट राउंड तक, ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है जोसा का 7th राउंड, जो काउंसलिंग के 7 राउंड होते थे, ये पिछले साल 6 राउंड हुए, ये पिछले साल के 6 राउंड का कट ऑफ है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं आईआईटी दिल्ली। अच्छा आईआईटी है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है इसका और बहुत अच्छी रैंक पे भर जाता है। देख रहे होंगे 100 पे कंप्यूटर साइंस बंद हो रही है। मतलब कंप्यूटर साइंस का क्रेज आप नया आईआईटी में भी देखेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी रैंक पे भर जाता है। मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें 4,349 पे बंद हो रही है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखेंगे 3400 पे बंद हो रही है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो 6268 पे बंद हो रही है। सिविल इंजीनियरिंग आप देखेंगे 3738 पे बंद हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका 4463 पे बंद हो रही है। मतलब 5,000 के बाहर ये नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी 5,000 पे आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की भी बहुत अच्छा आईआईटी है और काफ़ी ज़्यादा रैंक तक ये भी मिल जाएगा आपको। आप देखें कंप्यूटर साइंस 422 पे बंद हो रही है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। आईआईटी रुड़की आप देख रहे होंगे 422 पे बंद हो रहा है आपका कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग फिजिक्स आप देख रहे होंगे 3830 पे बंद हो रहा है।
जूलॉजिकल टेक्नोलॉजी 5 ईयर एमटेक 10,000 तक गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3200 तक गया है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपका 6,800 तक गया है, फिजिक्स 5 ईयर एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस ये आपका 7,936 तक गया है। उसके बाद पॉलीमर साइंस देखेंगे आपका 4 ईयर 8,000 तक गया है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 5,389 भी ये बंद हो गया है। आईआईटी रुड़की भी आपको 10,000 रैंक अगर आपकी आती है तो आईआईटी रुड़की आपको आराम से मिल सकता है। आईआईटी कानपुर की हम लोग बात कर लेते हैं। आईआईटी कानपुर में आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस आपका 239 पे बंद हो रहा है, अर्थ साइंस 10,000 तक गया है, फिर से आप देखेंगे 10,000 तक आपको अर्थ साइंस यहाँ पे मिल रहा है, मटेरियल साइंस आपका 5800 तक गया है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2500 पे मिला है, सिविल इंजीनियरिंग 5273 पे बंद हो रहा है। उसके बाद बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो आपका 4165 पे बंद हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी का आप देख रहे होंगे यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में 588 तक कंप्यूटर साइंस आपको मिली है, 588 तक ये आपका बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। उसके बाद देखेंगे मैकेनिकल 4143 तक गया है, सिविल इंजीनियरिंग 7,000 तक गया है, केमिकल इंजीनियरिंग 7,000 तक गया है, केमिकल इंजीनियरिंग आपका सेफ्टी ये 7,000 तक गया है, केमिकल इंजीनियरिंग से 5,057 मतलब 5722 पे ये बंद हुआ है। और बायो साइंस आपका देख रहे होंगे बायो इंजीनियरिंग 8894 मतलब आपका लगभग समथिंग 9,000 रैंक तक आपको आईआईटी गुवाहाटी मिलने की संभावना है जनरल कैटेगरी में। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मुझे 5,000 के बाद कुछ नहीं मिलेगा, आप देख लें ये ओल्ड आईआईटी हैं और आपको 10 से 12,000 रैंक पे आराम से मिल रहे हैं। बस आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी है गाइडेंस के साथ में, तभी आपको ये मिल पाएगा। आईआईटी बीएचयू आईआईटी बनारस आप देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस 885 तक गई है। उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस 5 ईयर देखेंगे 1100 तक गया है। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स 5 ईयर एमटेक 7800 पे बंद हुआ है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 5 ईयर 13,428 पे बंद हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मटेरियल साइंस आपका 5 ईयर देखेंगे 12,000 तक फिर से जा रहा है ये, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 5700 मतलब 6,000 तक, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर की बात करें 9,000 तक। उसके बाद माइनिंग आपका 12,000 तक। उसके बाद देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मैंने बताया था ना, बी फार्मा जो होता है, यहाँ बी फार्मा तो नहीं है पर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ब्रांच है और ये 14,698 तक मतलब 15,000 तक अगर आपका रैंक आता है आईआईटी एडवांस जेईई एडवांस में, बहुत ध्यान से आप देखें इसको, 15,000 तक अगर आपका रैंक आता है तो आपको आईआईटी बनारस में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। जो ये बोलते हैं कि 5,000 के बाद कुछ नहीं मिलेगा वो इस वीडियो को देखें और इसको फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों में। उसके बाद आईएसएम धनबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस माइनिंग इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट कॉलेज है। गर्ल्स कैटेगरी को 26,000 रैंक तक ये मिला है, 2019 में 26,000 तक मिला है गर्ल्स कैटेगरी को, 2020 में भी ये लगभग 24,000 तक यहाँ पे माइनिंग वगैरह ब्रांचेस गर्ल्स कैटेगरी को मिली है। हम यहाँ जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ओपन कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर साइंस 3,000 तक गई है, बहुत अच्छी रैंक तक मतलब कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मिल रही है, मतलब आपका रैंक 3,000 तक जा रहा है और आपको आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है तो आप आईएसएम धनबाद को ऑप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे 6500 तक गया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स आपका 9,000 तक गया है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 14,000 तक गया है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा ब्रांच माना जाता है, कई सारे आईआईटी में ये 1100-1200 के बाद बंद हो जाता है। आईआईटी जोधपुर वगैरह में भी देखेंगे तो आपको 1400 पे ये बंद हो गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं 4,000 तक आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है, बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांच है और इस समय बहुत क्रेज में चल रहा है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें 8,000 तक, मटेरियल मिनरल एंड मटेरियल की बात करें 13,000 तक। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में अप्लाइड जियोलॉजी की बात करें 14,000 तक। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 15,000 तक रैंक आ रहा है तो आप आईएसएम धनबाद में कोई भी ब्रांच ऑप्ट कर सकते हैं आराम से, और 3,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल रहा है आपको। उसके बाद बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद। नए आईआईटी में बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका और बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है आईआईटी हैदराबाद, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा क्रेज आप देख रहे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे होंगे यहाँ पे 645 से बंद हो रहा है। इससे आप समझ जाइए कि इसका क्रेज बहुत ज्यादा है, मतलब कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईएसएम धनबाद जो कि ओल्ड आईआईटी में आता है 3,000 तक बंद हुई है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल देख रहे होंगे अंडर 1000 के अंदर ये बंद हो गई हैं, मतलब 1000 भी टच नहीं कर रही हैं। उसके बाद देखेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपका 7,000 तक गया है, और लास्ट में आप देखें मटेरियल साइंस मटेरियल इंजीनियरिंग का देखेंगे आप 7,886 पे ये बंद हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 4,000 तक गया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे भी अगर आपका 8,000 तक रैंक आता है तो आप आईआईटी हैदराबाद को ऑप्शन में रख सकते हैं, मिल जाएगा आराम से आपको ये। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर। नए आईआईटी में ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। कंप्यूटर साइंस 1478 पे 48 पे बंद हुई है, मटेरियल साइंस आपकी 10,000 तक गई है, और उसके बाद लास्ट में केमिकल इंजीनियरिंग 7,986 पे बंद हो गई। 10,000 तक अगर रैंक आपका आ रहा है तो आपको आईआईटी गांधीनगर आराम से मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1,300 पे आपका ओपनिंग हुआ है कंप्यूटर साइंस, और 2200 पे आपका क्लोजिंग हो गया। कंप्यूटर साइंस 5 ईयर की बात करें 3,133 पे बंद हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें आपका 5,319 पे बंद हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका बंद हुआ है 7,652 पे। उसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 12,000 तक आपको फिर मिल रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 12,000 तक अगर आपका रैंक आ रहा है आपको आईआईटी भुवनेश्वर में आराम से कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आईआईटी जोधपुर। नए आईआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे 2800 तक गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे 6,000 तक गया है। उसके बाद मटेरियल साइंस आपका 14,000 तक गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 8,344 से बंद हो रहा है। सिविल इंजीनियरिंग 12,000 तक गया है। बायोमेडिकल आपका 14,000 तक गया है। मतलब फिर आपको बता दूं 15,000 तक अगर आपका रैंक आता है जेईई एडवांस में और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आराम से आईआईटी जोधपुर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
रोपर की बात कर लेते हैं। आईटी रोपर में कंप्यूटर साइंस देख रहे होंगे आपका 1900 तक गई है आपकी, लगभग 2000 तक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 5000 तक मिल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7000 तक गया है। उसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करें 12008। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है सारे 4 ईयर कोर्स हैं, और जहाँ पे 5 ईयर है मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। सिविल इंजीनियरिंग 9000 तक, कोर ब्रांच आपको 9000 तक मिल रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग 10000 तक, मतलब 10 से 12000 तक रैंक अगर आपका आता है आईआईटी रोपर आपको आराम से मिल सकता है यहाँ पे। कट ऑफ का आईआईटी का जो बच्चे जेईई मेंस को क्वालिफाई करके आईआईटी एडवांस का पेपर देंगे इस साल, या फिर जो एलिजिबल है वो आपकी जो आईआईटी एडवांस का पेपर 3 अक्टूबर को होने वाला है उसकी तैयारी करते रहें। और जो भी आपका रैंक आने वाला है उस रैंक पे हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे बाद में। लेकिन ये कट ऑफ बताने का मेरा मोटिव यही था, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये मित्र रहता है कि 5000 6000 के बाद हमको कोई भी अच्छा आईआईटी नहीं मिलेगा, और आईआईटी मिलेगा भी तो वहाँ पे ब्रांच अच्छा नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच को अगर आप हटा दें, कंप्यूटर साइंस भी आपने देखा होगा कहीं कहीं भी 3000 रैंक तक मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस को अगर हटा दें तो बहुत सारी ब्रांचेज जो आपको 10 से 12 15 रैंक तक मिल रही हैं। अगले वीडियो में हम लोग फीमेल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।